All problems in the world go back to the British. यार ये जो प्रोफेसर है ना, ऑनेस्टली अगर मैं किसी का सबसे बड़ा फैन हूं दुनिया में आज के डेट में तो दैट इज दिस पर्सन, क्योंकि इतने क्लैरिटी से एक तो चीजों को समझना, दूसरा इतने क्लैरिटी से चीजों को बताना। क्या बढ़िया कह रहे हैं। हम तो इंडिया से हैं भाई, हम जानते हैं कि यहाँ पे जो हमारी किसी से भी लड़ाई है, पाकिस्तान से लड़ाई है, तो वो ब्रिटिशर्स की वजह से ही है। That's true in Pakistan, India. That's true in China. That's क्योंकि इन चाइना के साथ भी जो हमारा डिस्प्यूट है, तो मिकमैन लाइन जो बनाई हुई है, कोई जूनियर लेवल का ऑफिसर था, बस लाइन बना गया। अब वो चाइना कह रहा है हमारा है, हम कह रहे हैं नहीं वो तो वो लाइन बना गया था, तो वो कह रहे हैं हम क्यों माने, किसी गोरे के हम क्यों माने, वो बात चल रही है। true throughout the Middle East. That's true here in Cyprus because they were the most powerful empire for 200 years and they left behind conflicts everywhere. You know, the disaster. क्योंकि सिंपल था ना, उनको अगर रूल करना है तो डिवाइड एंड रूल करते थे वो। तो कुछ भी चीज करनी है तो इसको इसके साथ भिड़ा दिया, इसको इसके साथ भिड़ा दिया, वो आगे तक भिड़ते जा रहे हैं। Taking place in Palestine right now. One of the reasons is that between 1915 and 1917, the British promised the same territory to 3 different groups. So first in the McMahon communications, the British promised it to the Arabs. You fight with us against the Turks, it's yours. Then they negotiated the Sykes-Picot Treaty to say to the French, it's yours. Then in the Balfour Declaration in 1917, they said it's a Jewish homeland. So the British promised 3 times land that wasn't even theirs. And they got a lot of nerve as far as I'm concerned. And now you need to disentangle all of this. But this is where the problems originate. क्रेजी यार, ये तो बहुत ही क्रेजी था। बेस्ट पार्ट था, तीनों लोग को बोल दिया, ठीक है, और खुद की भी जमीन नहीं है, खुद का भी रिसोर्स नहीं है। मतलब हम तो इतना हो जाते हैं कि कोई आदमी डबल मॉर्गेज कर देता है, ये तो यार नेक्स्ट लेवल यार। मतलब दिस गोज टू शो के जो ब्रिटिशर्स थे ना, सबसे बड़े क्रुक्स इन द एंटायर वर्ल्ड, सबसे बड़े क्रुक्स। देश तो छोटा है, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइज कर लिया तो उनके पास वेपन्स वगैरह आ गए, और पर जिस तरीके से इन्होंने आपस में लोगों को भिड़ाया है ना, इनका काम ही आई गेस ये होता था कि जाओ एक देश में देखो कि यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स है, हम कैसे उसको यूज कर सकते हैं, हम कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। एंड इंडिया में ही देख लो, आपस में ही भिड़ते रहते थे लोग, आज तक भिड़ते हैं।